ओम काली जी। सभी साधकों का आज के सत्संग में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि पिछले कुछ सत्संगों में गुरु जी हमें गुणों और उसके विपरीत अवगुणों के माध्यम से जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते आ रहे हैं। उसी क्रम में हमने विनम्रता और कृतज्ञता जैसे दिव्य गुणों पर भी चिंतन किया। गुरु जी के पिछले सत्संगों को सुनते हुए मुझे यह अनुभव हुआ कि गुणों और उसके विपरीत अवगुणों का यह विषय हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। यदि हम अपने जीवन को ध्यान से देखें तो कई बार जब कोई बात हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो हम शिकायत करने लगते हैं। जब कोई हमारी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता तो हमें क्रोध आने लगता है। ये छोटी छोटी बातें हमें यह दिखाती हैं कि अवगुण केवल बाहर नहीं बल्कि सूक्ष्म रूप से हमारे भीतर भी मौजूद हो सकते हैं। गुरु जी ने हमें विनम्रता और कृतज्ञता के महत्व को समझाया। मुझे लगता है कि ये दोनों गुण केवल हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए ही नहीं बल्कि हमारी पारिवारिक, सामाजिक और व्यवहारिक जीवन के लिए भी बहुत अधिक आवश्यक है। विनम्रता हमें दूसरों से जोड़ती है जबकि अहंकार हमें दूसरों से दूर कर देता है। कृतज्ञता हमारे मन में संतोष का भाव जगाती है जबकि शिकायतें हमारे मन की शांति को छीन लेती हैं। जब हम अपने जीवन में मिलने वाली छोटी छोटी कृपाओं को पहचानने शुरू कर देते हैं, जैसे ईश्वर की कृपा, परिवार का साथ, गुरु जी का मार्गदर्शन, स्वस्थ शरीर और साधना का अवसर, तो हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से आभार का भाव उत्पन्न होने लगता है। तब हमारा ध्यान अभावों पर नहीं बल्कि ईश्वर की कृपाओं पर आने लगता है। माँ काली और महादेव की कृपा से हम सभी अपने भीतर के अवगुणों को पहचानने तथा अपने भीतर के गुणों विनम्रता, कृतज्ञता, धैर्य और प्रेम को जागृत करने की समझ और शक्ति विकसित कर सके। इसी मंगल भावना के साथ आज के सत्संग का शुभारंभ करते हैं। गुरु जी। ओम काली जी। पिछले सत्संग में हमने विपरीत स्थितियों की बात करी है कि अगर हमने अहंकार पे विजय प्राप्त करनी है तो हमें विनम्र होना पड़ेगा, और अगर हम विनम्र नहीं हैं तो अहंकार हमारे भीतर पनपेगा, ये होगा ही होगा। और अगर हमारे अंदर आभार नहीं है तो जो भी वर्तमान में हो रहा है उसको लेके हमारे भीतर शिकायत उत्पन्न होगी। ये ठीक नहीं हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब चलता रहेगा। आज जो हमारा सूत्र है वो हमें ये बताएगा कि अगर हमें सुख और दुख की स्थिति में से सुख को चुनना है तो दुख का निवारण कैसे पाएं, दुख के ऊपर विजय कैसे प्राप्त करें। जो आज का सूत्र है वो 54th सूत्र है। वो हमें ये बता रहा है कि अगर हमने सुख के साथ जीवन व्यतीत करना है तो हमें ये जानना पड़ेगा कि जो सुखी जीवन व्यतीत करने का तरीका है वो क्या है, और उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ही जो दुख के कारण हैं उनको भी जानना पड़ेगा और उनको अपने जीवन से हटाना पड़ेगा। ये तभी हो पाएगा, नहीं तो मामला बनेगा नहीं। क्योंकि सुखी रहने की इच्छा सब में है ना। जैसे आध्यात्मिक लोग विनम्र होना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ चाहत से तो काम नहीं चलेगा ना। हमें अपने आप पे काम करना पड़ेगा। हमें पहले तो ये टटोलना पड़ेगा कि हमारे अहंकार का कारण क्या है जो हम विनम्र नहीं हो रहे। फिर साधना के माध्यम से उसका हमें निवारण करने का तरीका जानना पड़ेगा, फिर उसका हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब जाके हमारे भीतर वो जो गुण है वो उत्पन्न होगा, वो पूरी तरह से निखर जाएगा। इसी तरह अगर हमने सुखी जीवन व्यतीत करना है, जो हम सबकी इच्छा है, ये इच्छा सभी प्राणियों की है,
चाहे वो जानवर हो, वो भी सुखी रहना चाहते हैं, वो भी खुश रहना चाहते हैं। पीड़ा किसी को नहीं चाहिए, कष्ट किसी को नहीं चाहिए। जो भी जीवित लोग हैं, जानवर हैं, जो भी जीवित है, जो भी प्राणी है, किसी को कष्ट नहीं चाहिए, है ना। इस मामले में हम सब एक जैसे हैं। इस तरह से सोच लीजिए कि हम सभी जितने जीव जंतु हैं एक बड़े से जहाज के ऊपर विराजमान है। जैसे कोई समुद्री जहाज है, सभी उसके ऊपर विराजमान है। ये पूरी पृथ्वी को आप एक समुद्री जहाज की तरह मान लीजिए। उसमें गोरे रंग के भी हैं, काले रंग के भी हैं, मोटे हैं, पतले हैं, खूबसूरत हैं, बदसूरत हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, सारे ही इस जीवन की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। और सभी ये चाहते हैं कि जीवन सुख से व्यतीत करें, जीवन में कष्ट ना आए। सबकी ये चाहत है। इसलिए सभी एक जैसे ही हैं। जो जीवित है उसको कष्ट नहीं चाहिए, उसको दुख नहीं चाहिए। फिर अब सबसे बड़ा प्रश्न ये हुआ कि हमारे को सुखी जीवन व्यतीत करने का तरीका समझना है। कैसे करें, कष्टों से मुक्ति कैसे प्राप्त करें, इसको जाने आज हम ध्यान से। ठीक है। पहली चीज क्या जाननी है कि अगर सुखी रहना है तो सुखी रहने के जो कारण हैं वो जाने, और फिर उनको जान के अपने जीवन में उतारे। पहली बात। दूसरी बात, जो हमको दुखी कर रहे हैं उनके भी कारण जाने और उनको अपने जीवन से बाहर निकाले। और ये काम केवल मनुष्य कर सकता है, जानवरों को ये चीज नहीं प्राप्त है। मनुष्य ही अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। लेकिन केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होगा। इच्छा करने से कैसे होगा? इसको अगर आप इस तरह से सोचें कि कोई बीमार पड़ गया। अब बीमारी किसी को अच्छी नहीं लगती, है ना। अब उसने बस सोच लिया कि मैं ठीक हो जाऊं, तो क्या ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा। उसको कोई डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा। वो जब डॉक्टर के पास जाएगा तो वो डॉक्टर उसका पूरा जांच करके बताएगा कि तुम्हारी जो बीमारी का ये कारण है। तब उसको कारण पता चल गया, ये कारण है। अब उस कारण के साथ उसको दवाई देगा कि तुम ये दवाई खाओ तो तुम ठीक हो जाओगे। तो उसको दवाई खानी पड़ेगी। घर लाके दवाई रख लेगा, बात नहीं बनेगी अभी भी। उसको दवाई खानी पड़ेगी। डॉक्टर ने जो बोला उसका अमल करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ उसको ठीक करने की पूरी एक सिस्टम होगा। अगर वो अस्पताल में होगा तो वहां नर्स होंगी, वहां पे पूरा एक जो उसकी सहायता करेंगे वो लोग होंगे। घर पे होगा तो उसका परिवार होगा जो उसकी सहायता करेगा, है ना। तो तीन अहम है इस सिस्टम में। एक है डॉक्टर, एक है डॉक्टर ने जो दवाई दी, और एक जो उसकी सहायता करेंगे उसकी चिकित्सा में, है ना, उसकी मदद करेंगे। इन तीनों को हमें समझना होगा अगर हमने अपने जीवन को सुखमय बनाना है। और इन तीनों को जानने के लिए ही बुद्ध ने घोर तपस्या करी। और जो उसने 2500 साल पहले बोला वो आज भी सत्य के ऊपर आधारित है। आज भी वो सत्य है। उन्होंने तीन हमारे को मार्ग बताए कि तीन शरण में जाना है आप। तीन शरण कौन सी हुई? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि,
संघम शरणम गच्छामि, कि जो बुद्ध है, जिसको ये ज्ञान मिल गया कि सुख का क्या कारण है और दुख का क्या कारण है। उसको ये ज्ञान मिल गया कि सुख का क्या कारण है और उसको किस तरह से अपने जीवन में हमने जागृत करना है, और उसको ये ज्ञान भी है कि दुख का क्या कारण है, उसको किस तरह से जीवन से हटाना है। उसको वो ज्ञान मिल गया, वो हो गया बुद्ध, वो हो गया डॉक्टर। जो पिछली कहानी बोली है उसका वो डॉक्टर हो गया, कि आपकी जो पीड़ा है, कष्टों की, दुखों की, जीवन में संघर्ष की, जीवन के साथ पूरी तरह से एक समझौता करने के साथ हम चल रहे हैं, वो नहीं करना है। जीवन को हम सुखमय तरीके से जीने आए हैं, उसके ऊपर कैसे उठना है अपने कष्टों से, वो उसको पता है। इसलिए हमें उस बुद्ध को ढूंढना होता है और उसकी शरण में जाना पड़ता है। दूसरा है धम्मम शरणम गच्छामि, जो वो हमारे को मार्ग बताएगा धर्म का, कि सही कर्म क्या है, सही विचार क्या है, सही आचरण क्या है, सही तरीके से जीवन शैली जीने का तरीका क्या है, वो जो हमारे को बताएगा ना, क्योंकि उसको पता है कारण क्या है, तो कारण का निवारण भी उसको पता है। तो वो जो साधना सिखाएगा वो धर्म है, उसका पालन करना होता है। वो जो दवाई है ना, उस अगर एग्जाम्पल में जाएं तो डॉक्टर ने जो दवाई दी वो साधना है। अब साधना सीख ली और करी नहीं तो वैसे ही हो गया कि डॉक्टर से दवाई ले ली लेकिन नियम अनुसार खाई नहीं, तो बीमारी का इलाज नहीं हुआ। चाहते तो हैं कि बीमारी से मुक्ति मिल जाए, चाहते तो है जीवन स्वस्थ हो जाए, लेकिन कर नहीं रहे, तो क्या हुआ, उस दवाई का फायदा नहीं हुआ। इसीलिए अगर जिस बुद्ध ने आपको जो साधना बताई, अगर हम उस साधना का हमने जो भी सिस्टम था फॉलो ही नहीं किया, फिर हमारे को अपने कष्टों से मुक्ति नहीं मिलने वाली। तीसरा हुआ संघम शरणम गच्छामि। 3 शरण है, तीसरी शरण में जाना है वो है संघ की शरण में जाना है। बिना उसके भी बात नहीं बनने वाली। जैसे उस एग्जाम्पल में जो व्यक्ति बीमार है उसको अपने परिवारजनों की या जो हॉस्पिटल में है जो उसकी सहायता करने वाले लोग हैं उनके से सहायता मांगनी होगी ना। अगर वो उस समय अहंकार से बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने घर में ही ठीक हूं, मैं अपने आप देख लूंगा, तो भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगा। तो संघ की शरण में भी जाना होता है, तब जाके हम अपने कष्टों से निवारण पाते हैं, तब हम सुखमय जीवन को व्यतीत करते हैं। इसीलिए एक बहुत बड़ी बात हमें यहां समझ में आ रही है कि जो अध्यात्म है वो हमारे को आलसी नहीं बना रहा। कि ध्यान जब हम करते हैं या हम अध्यात्म की प्रणाली का अनुसरण करते हैं तो हमारे को बहुत सारा आराम मिलने लग जाता है, मानसिक आराम, शारीरिक आराम, क्योंकि बहुत सारे हमारी चीजों का निवारण होने लग जाता है, हमारी परेशानियों का, हमारे कष्टों का। तो ऐसा कुछ लोगों को अगर लगता है कि अध्यात्म का मार्ग आराम का है, तो हम कोई भी आलसी लोग नहीं बना रहे अध्यात्म में। ये मार्ग ही आलसी लोगों का नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि उसको साधना करनी है ना, और साधना तो वही करेगा जो आलसी नहीं होगा। वी आर नॉट क्रिएटिंग लेजी पीपल इन स्पिरिचुअलिटी। हम लोग वो लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने अवगुणों को दूर करने के लिए,
और अपने गुणों को जागृत करने के लिए। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको उत्कृष्ट बनना है। इसका मतलब ये हो गया, हमें उच्च कोटि के मानव बनना है। उच्च कोटि का मतलब ये नहीं हो गया कि हमारे को कोई अहंकारी बनना है। हमें तो असली मानव बनना है, जो मानव का सही स्वरूप है। वो बहुत बहुमूल्य है, ये जीवन बहुत बहुमूल्य है। हम ही इस जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। इसीलिए समझें कि इतना सुंदर जीवन मिला है। हम मानव योनि में आए हैं, कोई हम कष्ट झेलने के लिए थोड़ी आए हैं। जो भी हमारे कर्मों के फल हैं, उससे जो कष्ट आ रहे हैं, उसके निवारण का भी हमारे पास तरीका है अध्यात्म में। अगर उसका हम अनुसरण करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, आलसी नहीं होंगे, तो ये जीवन हम उत्कृष्ट जीवन जी सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं, और आगे का जीवन भी अच्छा करके जाएंगे, अपने परिवार का जीवन भी अच्छा करेंगे। सबको उत्कृष्ट करना है, क्योंकि बहुत बहुमूल्य है। ये कोई बेकार सा जीवन थोड़ी मिल गया कि बस शरीर मिल गया, पैदा हो गए, अब चलो जीवन को एक ढो रहे हैं जानवरों के जैसे। नहीं, हमें इसको उत्कृष्ट करना है, उच्च कोटि का करना है। उच्च कोटि का करने के लिए ही हमारे को बुद्ध की शरण में जाना है कि हमें बताओ कैसे करें। और उत्कृष्ट होने की जो सबसे बड़ी पहचान है, वो ये है कि हमने इस जीवन को दूसरों के लिए कितना लगाया, जन कल्याण में कितना लगाया। यही कुंजी है। दिस इज द की टू हैप्पीनेस। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं, आपको समझ में आएगा। बुद्ध ने जब अपना आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ किया, उसने कभी नहीं सोचा कि मुझे बोध चाहिए। नहीं, उसने नहीं सोचा। उसके मन में तो केवल यही प्रश्न था कि जो दुख है उसका निवारण मैं कैसे करूं, लोगों को सुखी बनाने के लिए। वो उस खोज में निकला। अब ये तो उस यूनिवर्स को पता था, जिस ब्रह्मांड से हमारी उत्पत्ति हुई है उसको पता है कि ये जो उत्तर हैं ये तभी मिलेंगे जब बोध में जाएगा व्यक्ति। और जो बोध में जाएगा उसको समझ में आएगा कि मैं कैसे जन कल्याण का कार्य सही तरीके से कर सकता हूं। इसीलिए उस पर वो कृपा हुई, उस पर कृपा हुई। उसने वो मार्ग लोगों को बताया और लोगों का कल्याण किया। और अगर आपको मैं सच्ची बात बताऊं, मेरे मन में भी कोई बोध प्राप्ति का लालच नहीं था बिल्कुल। क्योंकि मुझे उस समय ऐसा लगता था कि शायद बोध उसी को मिलेगा जो परिवार छोड़ देगा। मुझे ऐसा लगता था ये तो संत महात्मा है जो ब्रह्मचारी हो जाएंगे, परिवार छोड़ देंगे, बुद्ध के जैसे, आदिगुरु शंकराचार्य के जैसे, इन लोगों को ही मिल सकता है। मेरे अंदर भी यही इच्छा थी कि प्रभु इतने लोग पीड़ित हैं जो तेरे भक्त हैं, उनके इस दुख से उनको कैसे मुक्ति दिलाओ, क्योंकि तू सत्य है, तेरा भक्त भी सत्य है। कमी कहां है, उस कमी को ढूंढ रहा था। कोई लालच नहीं था कि मुझे बोध मिले। उस मार्ग पे चलते चलते, लोगों के बारे में सोचते हुए, लोगों के बारे में चिंता करते हुए, लोगों के दुख दर्द में पूरी तरह से मिलके उनके साथ घर घर जाके लगा रहा, और वो कृपा हो गई। अनजाने में कृपा हो गई, क्योंकि अगर वो कृपा नहीं होती तो मार्ग का नहीं पता चलता कैसे करना है ना। अब आपको समझ में आ रहा है ना। इसीलिए अगर हमने उच्च कोटि का मनुष्य बनना है, उत्कृष्ट बनना है, जो हम हैं,
उसके लिए जो सबसे बड़ी भावना हमारे भीतर आनी चाहिए, ईश्वर मिलन के बाद शुद्ध इच्छा जो सबसे बड़ी है कि मुझे शिव से मिलना है, उसके बाद शिव मैंने तेरे से इसलिए मिलना है क्योंकि मुझे जग का कल्याण करना है। मेरे परिवार का कल्याण तो तुम कर ही दोगे, मुझे पता है। मेरा जीवन किसी अच्छे काम में लगे, ये मेरी इच्छा है। तब हम लोग उस उच्च कोटि स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जहां पे हम पूरी तरह से सुखमय जीवन को व्यतीत करेंगे। इसीलिए आज इस बात को हम समझें कि जो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है शिव मिलन के बाद, वो यही होना चाहिए कि मुझे इसलिए मिलना है क्योंकि मैं अपने आप को ईश्वर का यंत्र बनाना चाहता हूं। ये आग लगनी चाहिए अंदर, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो हम जन कल्याण के कार्य में लग रहे हैं उसमें ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो हमारे पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारा अच्छा किया है, उनका कुछ अच्छा कर जाते हैं जाने अनजाने में, अपने भी कर्मों के फलों से मुक्ति पा लेते हैं। ये तो समझदारी है ना, यही ज्ञान है। तभी जो धम्मम शरणम गच्छामि हम बोलते हैं, उसमें साधना जो आती है, वो साधना हमको ज्ञान के लिए भी प्रेरित करती है कि बिना ज्ञान के नहीं होगा, अंधी भक्ति से नहीं होने वाला, और ना ही हो रहा है। कहां हो रहा है? इतने भक्ति कर रहे हैं लोग, मंदिर जा रहे हैं, सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन कितना दुख है ना दुख। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। केवल हम उन दुखों से समझौता कर रहे हैं, नहीं करना है। उत्कृष्ट जीवन व्यतीत करना है, सुखमय जीवन व्यतीत करना है। उसके लिए हमारे को ये जानना है कि सुखमय जीवन व्यतीत करने के क्या क्या कारण हैं, उन कारणों को अपने जीवन में उतारें, और दुख हटाने के लिए क्या कारण है उनको जीवन से हटाएं, तो काम हो जाएगा। मार्ग साधना का ही है। आपको मेरी बात क्लियर हो रही है अभी तक? इसीलिए हम ये सब सीख रहे हैं आज ज्ञान सूत्र में, ये सब सीख रहे हैं हम पिछले कुछ ज्ञान सूत्रों से, कि जो हम शिकायतों की बात कर रहे हैं कि शिकायत हमें छोड़नी है और उसके लिए हमें आभार में जाना है। उसको अगर हम इसी एग्जाम्पल से समझें तो जब हम बुद्ध की शरण में गए, जो बुद्ध है उसकी शरण में गए, तो वो ये बताएगा कि अगर तुमको वर्तमान के जीवन को स्वीकार करना है, जो वर्तमान ईश्वर ने बनाया है, उससे तुमने कोई भी झगड़ा नहीं करना है, कोई भी बहस नहीं करनी है, क्योंकि वो जितनी तुम बहस करोगे वो तुम्हारे कर्मों के फलों को और ज्यादा उत्पन्न करेगा, उनको भी झेलना भी पड़ेगा। तो वो बुद्ध बताएगा कि वर्तमान से समझौता करो, वर्तमान में जियो, वर्तमान को स्वीकार करो, उससे बहसबाजी मत करो। अगर अच्छा हो रहा है तो थोड़ा बुरा भी होगा, इसके लिए अपने भीतर आभार लेके आओ, और आभार व्यक्त करने के लिए ईश्वर से भी करो और अपने संग में बैठ के दूसरों के साथ भी करो। हो गया ना सर्कल पूरा? हुआ ना पूरा? बुद्ध ने बताया, धर्म ने सिखाया, और धर्म का हमने पालन किया, और संग में जाके सबके साथ साझा किया, किसी से कुछ सीखा, किसी को कुछ सिखाया। जो सबसे बड़ा कार्य था जन कल्याण का, वो भी हो गया।
जो जो संघ में था उसके साथ जब साझा किया, संघ जब बड़ा होगा तो और लोग भी उसमें आएंगे, उनसे साथ भी साझा करेंगे। जो सबसे बड़ी हमारे अंदर स्थिति आनी चाहिए जन कल्याण की, वो भी कार्यान्वित हो गई। ये सुनहरे शब्द है। वो बोल गया जो सबसे बड़ा साधक था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इन तीनों की शरण में जाना पड़ेगा। और संघ की शरण में जाने के लिए भी अपने आप को संघ के सामने कम मानना पड़ेगा। जैसे बुद्ध के सामने कम माना, ईश्वर के सामने अपने आप को नीचा माना, साधना के मार्ग पे विनम्र होकर अपने आप को नीचा माना, तो संघ में भी अपने आप को नीचा मानना पड़ेगा। ये नियम है। किसके नियम है? नियम इसके हैं कि सुखमय जीवन व्यतीत करना है, कष्टों से मुक्ति पानी है ना, इसके नियम है। किसी को अभी तक मेरी बात समझ में आए तो बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। आप बताएं, आज किसने नहीं बोला बड़े दिनों से? आरती आप बताएं। मुझे ये समझ आया गुरुजी कि हम बस भागते रहते हैं कि हम दुखी हैं, हम दुख होके माँ काली के पास या महादेव जी के पास जाते हैं कि हमें ये कष्ट है, इसे दूर कीजिए। बट आज वो चीज क्लियर हुई कि सिर्फ एक दुख खत्म करने के लिए ये सब नहीं, अपने आप को माँ काली और शिव जी के पास एक अनंत तक लेके जाना है और फिर जन कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करना है। बहुत सुंदर। और कौन बोलेंगे? साक्षी आप बोलेंगे? अपने का साधना ही वो रास्ता है, वो कर रहे हैं, बट अभी भी काफी चीजें अपने लिए ही कर रहे हैं। हमारा ये ठीक हो जाए, हमारा वो ठीक हो जाए, उसके बाद हम सोचेंगे किसी और के लिए क्या करना है, उसके बाद हम ये नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तो ये नेक्स्ट लेवल कोई अलग लेवल नहीं है, यही रास्ता है, इसी के थ्रू जाना है। और जब हम जन कल्याण के बारे में सोचेंगे, औरों की भलाई के बारे में सोचेंगे, तो हमारे कर्म अपने आप ही कट जाएंगे। जो हम बैगेज लेके घूम रहे हैं वो अपने आप ही कट जाएंगे। एंड जो आपने बुद्ध की स्टोरी से बताया, संघ, साधना, एंड जो एक गुरु बुद्ध के माध्यम से हमें एक तरीके से साधना मिली है, उस मार्ग पे चले। नाइस। आप कुछ बोलेंगे कनिका? जब हम भगवान में मन लगाते हैं तो इट बिकम्स आवर नेचर टू सर्व पीपल एंड डू द मदर्स वर्क। तो वो अपने आप ही हो जाता है। भगवान के साथ जब हम प्यार होता है तो भगवान की हर चीज, क्रिएशन के साथ भी प्यार हो जाता है। वी लव एवरीवन। और ये अपना ही नेचर लगता है मुझे, एफर्टलेस लगता है कि मजा ही, सुख ही उसमें आता है कि भगवान के ही काम करें, भगवान का धर्म प्रचार करें। वो लोग जो दुखी हैं उनको भगवान के बारे में बताएं, जो हमें मिला है वो अपना शेयर करें। If we are pure and we are true towards God, it will become our nature to serve others. थैंक यू। आपको मेरी बात क्लियर हो रही है ना? मैं थोड़ा इसको समराइज करता हूं, हम इसको अच्छे से समझते हैं आज। पहला तो ये है कि हमारे को अगर सुखमय जीवन व्यतीत करना है तो क्या चीज हमें सुखी करेगी उसके कारण जानने और उनको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और साथ ही साथ क्या चीज हमारे दुख के कारण है उनको जान के उनको अपने जीवन से निकालना। सिंपल बात है। और सुखमय जीवन इसलिए व्यतीत करना है क्योंकि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर हम भक्त हैं, हमें ईश्वर ने अपनी पहचान दी है, वो सद्बुद्धि दी है हमारे को। सबके पास तो वो सद्बुद्धि है नहीं, तो ये हमारी राइट बनती है। बस प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम साधना को थोड़ा कैजुअली अभी भी ले रहे हैं, कुछ लोग कुछ अच्छे से भी कर रहे हैं, उसको और अच्छे से करें।
उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि डॉक्टर वाली दवाई का, जब तक दवाई अच्छे से नहीं खाएंगे तब तक उसका असर नहीं होगा। और जो भी केयर गिवर्स हैं, जो भी हमारा सपोर्ट सिस्टम है, जो संघ है, उसके बारे में हम अच्छे से इन्वॉल्व होके कार्य करें कि मुझे संघ के लिए करना है, क्योंकि ये मेरे इष्ट को अच्छा लगेगा, गुरु को भी अच्छा लगेगा, ईश्वर को भी अच्छा लगेगा, और जो अच्छा लगेगा उतना ही सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होके मेरे जीवन को अच्छे तरह से भर देगी। आशीर्वाद मिलता है ना। इसीलिए मैं आप सबको बार बार बताता हूं ना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोनों ही चीजें जाननी बहुत जरूरी है। अगर हम एक पिछले वाला एग्जाम्पल और ले लें कि हमारे को अगर अपने अहंकार में विजय प्राप्त करनी है तो हमारे को विनम्र होना पड़ेगा, और विनम्र होने के लिए हमारे को जो जो तरीके बताए जाएं उसका हम पालन करते हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ा तरीका मैंने आपको बताया था वो ये था कि मुझसे सारे ऊपर है, मैं नीचे। जो समुद्र वाली मैंने कहानी बताई, उस कहानी को अपने जीवन में उतारे। मैं सबसे नीचे हूं, बल्कि मैं तो बड़ी एक अच्छी चीज अपने आप पे अप्लाई करता हूं, बड़े सालों से कर रहा हूं। मैंने कभी कभी आप लोगों को बताई, आज फिर बताता हूं कि हमारे शास्त्र हमें बताते हैं अहम ब्रह्मस्मि, है ना। ऐसा हमें बताया जाता है कि ईश्वर का स्वरूप मैं ही हूं। मैंने अपने जीवन में इसको किस तरह से उतारा? मैंने इस तरह से उतारा कि ईश्वर सब में है, मेरे में नहीं है, इसलिए सब मुझसे श्रेष्ठ है, इसलिए मुझे सबकी सेवा करनी है। मेरे सेव्य के जो भक्त हैं उनकी मुझे भी सेवा करनी है, क्योंकि वो मुझसे उच्च है। तो क्या हुआ? विनम्रता अपने आप ही एक्टिवेट होगी, करना ही नहीं पड़ा कुछ। अहंकार से अपने आप ही बच गए। कितना सिंपल तरीका ना। मेरे अंदर नहीं है शिव, सबके अंदर, सारे मुझसे उच्च हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं कोई नीच हो गया। ये केवल तरीके होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं। मेरे एक मित्र थे स्वामी जी, उनका नाम नहीं बताऊंगा, बहुत ही बड़े गीता जी के टीचर, पूरी गीता वो जानते हैं, सारे गीता जी के सब श्लोक उनको याद है, और बहुत अच्छे से उनका अनुवाद करते हैं। शास्त्र पढ़ रखे उन्होंने। 23 साल की उम्र में वो सन्यासी बन गए थे, और आज उनकी उम्र शायद 64 वर्ष है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद, इतनी उच्च कोटि की समझ होने के बाद, गीता जी के गहरे ज्ञान होने के बाद, अहंकार से नहीं बच पाए। गुस्सा भी उनके नाक पे चढ़ा रहता है। जन कल्याण के कार्य करने में उनकी ज्यादा रुचि नहीं है। तो मुझे तो लगता है व्यर्थ हो गया, सब कुछ व्यर्थ हो गया। ये जो इच्छा है हमारे भीतर जीवन को सुखी तरीके से जीने के लिए, ये कुछ गलत नहीं। और इस इच्छा को लेके ही हम साधना भी करते हैं, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। भगवान ने कहीं नहीं बोला गीता जी में कि जब आप किसी कर्म का आरंभ करें तो भी आपके अंदर फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। बिना फल की इच्छा से हम कोई कर्म कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर भक्ति भी करते हैं ये सोच के कि मुझे शिव से मिलना है, या मेरे कष्टों का निवारण हो जाए, मेरा जीवन अच्छा हो जाए, उसमें क्या गलत है ना। कुछ गलत नहीं है। केवल हम कितना आगे बढ़े, हमें कितनी प्राप्ति हुई, उसकी रूपरेखा नहीं बनानी हमारे को,
तो हमारा जो कर्म है वो निष्काम कर्म में आ जाएगा। हमने साधना करी, हमने भक्ति करी ये सोच के कि हमारे कष्टों का निवारण हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि जो ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान है, वो ये कार्य कर देंगे। उन्होंने ही हमारी जो मुकद्दर लिखा और वो ही उसको बदल देंगे, ये सब हमको पता है। इसीलिए हम ईश्वर पे पूरा विश्वास करके हम अपनी भक्ति करते हैं। यहां तक तो सब अच्छा है, बस प्रॉब्लम ये आती है ना तो हम सही गुरु ढूंढते हैं, क्योंकि ये भी हमारे अध्यात्म में सिखाया जाता है कि जिस तरह से एक बच्चा बाहर की चीजों को देख के प्रभावित हो जाता है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, वो बच्चा है ना, उसको पता नहीं है। लेकिन हम लोग को ये समझना होगा कि बाहरी आकर्षण से हमने अपने धर्म के मार्ग को खराब नहीं करना है, हमने उसकी गहराई को समझना है। तो जब हम गुरु ढूंढ रहे हैं, है ना, तो पहले उसकी गहराई तो जाने कि उसके जीवन में उन चीजों का कुछ प्रकाश है या नहीं है। पहली बात यहां पूरी हो, फिर जब उसकी शरण में गए तो उसके बाद जो उसने बताया उस पर अमल करें अच्छे से, उसकी बात मान के। वो हो गया धम्मम शरणम गच्छामि की हमारे अंदर धर्म का जागरण होगा। क्या सही है क्या गलत है वो हमें पता चल जाएगा, और उसके लिए हम अपने संघ की सहायता भी लेंगे। तब जाके हम अपने जीवन को उत्कृष्ट करके अपने दुखों का निवारण भी पा लेंगे, और सारे के सारे सुख हमारे जीवन में अवतरित हो जाएंगे, हमें मिल जाएंगे। इस तरह से जीवन जीना होता है, यही जीवन की शैली है, नहीं तो बात नहीं बनेगी। नहीं तो इसीलिए हम देख रहे हैं ना कि बहुत दुख है, बहुत सारा दुख है दुनिया में। तो आज हमारा जो ज्ञान सूत्र हमें यह सिखा रहा है कि ये जो दो विपरीत स्थितियां हैं, सुख और दुख की, जैसे जिसके भीतर आभार है उसके भीतर शिकायतें खत्म हो जाएंगी, जिसके भीतर विनम्रता है उसका अहंकार का पतन हो जाएगा। इसी तरह से जिसको यह समझ में आ जाएगा कि सुख और दुख के क्या कारण हैं, तो उसके जीवन से दुख चला जाएगा और वो सुखमय जीवन व्यतीत करने लग जाएगा, और आगे जाके लोगों का भी मार्ग दर्शन करेगा, जो हमारा परम कर्तव्य भी है। आज का सत्संग यही पूरा करते हैं। मीना जी, आप कंक्लूजन कर दीजिए। आज के सत्संग में हमने जाना कि अगर सुख से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उसका तरीका जानना होगा, और साथ ही दुख के कारणों को जानकर उन्हें दूर करने का तरीका भी जानना होगा। हमने जाना कि केवल बाहरी परिस्थितियों के बदलने से सुख नहीं मिलता, बल्कि सही समझ, संतुलित दृष्टिकोण और आध्यात्मिक जागरूकता से सच्चा सुख प्राप्त होता है, जो साधना से पा सकते हैं। आध्यात्मिक साधना हमें उच्च कोटि का मानव बनने में प्रेरणा देती है। शिव मिलन के पश्चात हमारा बड़ा लक्ष्य केवल अपना कल्याण नहीं, बल्कि स्वयं को ईश्वर के कार्य का एक माध्यम बनाना होना चाहिए। इसलिए बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक जीवन पद्धति है। बुद्ध हमें यही समझ देते हैं, धर्म हमें यही सही आचरण सिखाता है, और संघ हमें निरंतर प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में उन गुणों का विकास करें जो हमें दुख से दूर और सुख के निकट ले जाए। आज सुख और दुख के विषय में हमने यह सीखा कि इन गुणों की वास्तविक परीक्षा जीवन की परिस्थितियों में ही होती है। सुख आने पर कृतज्ञ रहना, विनम्र बने रहना, और ये याद रखना कि सब कुछ ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है, यह भावना हमें अहंकार से बचाती है।
वही दुख आने पर शिकायत करने की बजाय धैर्य रखना, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना हमें आंतरिक रूप से मजबूत बनाता है। आज का संदेश यही है कि सुख और दुख दोनों ही हमारे शिक्षक हैं। सुख हमें ईश्वर की कृपा का स्मरण कराता है और दुख हमें आत्मचिंतन, धैर्य और समर्पण का अवसर देता है। इन्हीं गुणों का निरंतर अभ्यास हमें जीवन में आगे बढ़ाएगा। इन्हीं सुंदर भावों और सीख के साथ हम आज के सत्संग का समापन करते हैं। अगले सत्संग में पुनः मिलेंगे। ओम काली। ओम काली।